बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ते से फारिग हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड जो है वो गाजरें काफ़ी ज़्यादा लेके आए हुए थे। तो उन्होंने कहा है जी आज आपने हमारे लिए गजरेला बनाना है, तो बच्चों की भी फरमाइश थी। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। यहाँ पे जो है मैं इनको अब धो रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये धो लूँ इनको, फिर मैं कद्दूकश करूँगी बैठ के। तो जो है अपनी वीडियो को फिर हम शुरू करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है गजरेले की रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने अपनी बेटी को बिठाया था, बरीरा को। मैंने कहा बैठो यहाँ पे मेरे साथ कद्दूकश करो गाजरें, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सीखो। फारिग बैठी हुई थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा ज़रा मोबाइल छोड़ देगी तो इस काम में लग जाएगी तो ज़रा अच्छी बात है। तो बच्चियों को जो है थोड़ा थोड़ा करना आना चाहिए घर के काम, और सिखाना भी चाहिए। तो मैंने उसको गाजरें कद्दूकश करने बिठाया हुआ था और ख़ुद मैं सफाइयों पे लग गई। मैंने कहा जल्दी से मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो मैं बैठ के जो है वो टाँकी नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी बैक में जो है वो दर्द होता है कमर में, और जो है मोरों का भी थोड़ा सा मसला हुआ हुआ है आजकल में। तो मैं बैठ के टाँकी नहीं लगा सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं वाइपर में डाल के जो है वो टाँकी लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं सफाइयाँ कर रही थी और बच्चों को मैंने कद्दूकश करने के लिए बिठाया हुआ था। गाजरें उन्होंने कद्दूकश कर दी थी, थोड़ी सी रह गई थी उनसे, तो वो फिर एंड पे मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे जो है उसके बाद जी मैं फ़्रेश हो गई थी और शाम का टाइम हो गया था। तो अब लाइट गैस जो है उसका भी जाने का टाइम हो रहा था, और जो है हमारे यहाँ पे जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, साढ़े 9 पौने 10 तक जो है वो गैस को बंद कर देते हैं। तो जो है उससे पहले पहले मैंने कहा चलो अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ शाम में सारे काम से फ़ारिग हो के, मैंने कहा उसके बाद फिर मैं गजरेला जो है वो रखूँगी चूल्हे पे। तो यहाँ पे जो है अब मगरिब के बाद का टाइम है और फ़ारिग हो गई थी, सारे काम वगैरह कर लिए थे, और मैंने कहा चलें जी अब मैं गजरेला रख देती हूँ, ताकि जब तक गैस जाएगी तब तक ये जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने यानी कि हाफ़ केजी जितनी जो थी वो गाजरें मैंने कद्दूकश करवा ली थी बच्चों से। और उसके बाद जी यहाँ पे 1 कप जो टोटा चावलों का लेके मैंने 1 कप भिगो दिया था, और उसको जो है मैंने अब उसे अच्छी तरह धो के उसके बाद मैंने भिगोया था, उसका पानी निकाल के मैंने जी गाजरों को एक पतीला लिया, उसके अंदर मैंने गाजरें डाली और साथ ही मैंने उसके साथ ही जो है टोटा चावल जो 1 कप मैंने भिगोए हुए थे वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, और साथ में मैंने 3 अदद इलायची साबुत खोल के नहीं डाली, उसी तरह साबुत जो है वो इलायची मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जो है ना इसको मैंने हल्की आग के ऊपर जो है रख दिया था पकने के लिए, ताकि जो गाजरों का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और उसके साथ ही जो चावल हैं थोड़े से वो भी जो हैं वो भी गल जाएंगे। जी, तो यहाँ पे जो है मैं रेडी देख रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल गाजरों का पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो चुका है, और साथ में जो है चावल वो भी गल चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध। तो जी दूध मैंने अभी भी मंगवाया था, और जो है मेरे हस्बैंड लेके आए थे 4 से 5 किलो दूध, जिसमें से मैं पूरा 5 किलो नहीं इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा कम ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं इसी तरह कच्चा दूध ही इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने कोई उबाला वगैरह नहीं है। और दूसरा जो है दूसरे बर्तन में भी डाल के मैं शॉपर बस मैंने खोला और इसके अंदर मैंने डाल दिया, क्योंकि जो है ना बर्तन मैंने ही धोने होते हैं तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन जो है वो ज़्यादा गंदे ना हो, क्योंकि धोने में नहीं, और सर्दियों का टाइम है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता इन दिनों में बर्तन धोने को। अच्छा जी, यहाँ पे जो है थोड़ा-सा जो दूध मैंने बचा लिया, यानी कि इसके अंदर मैंने 3 साढ़े 3 केजी जो है वो दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और बाकी जो 1 से 1.5 किलो जो दूध है वो मैंने रख लिया दूसरी पतीली में, छोटी में मैंने उबालने के लिए रख लिया, और इसको जो है मैंने ढक्कन रख के उबाल आने के तक मैंने क्या कर लूँ। और यहाँ पे जो है ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, कोई मिलने वाले थे, तो उन्होंने सरगोदा से जो है हमारे लिए ये सौगात भेजी थी ये इसकी माल्टों की। तो जी मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैं जल्दी से इनको निकाल लेती हूँ, ताकि जो है ये ख़राब ना हो। और फिर जो है उन्होंने तोहफ़ा हमारे लिए भेजा, तो ये वाकई में बहुत मीठे थे और मज़े के भी थे, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए ये भेजा। और यहाँ पे जो है ये मैं निकाल रही थी, साथ में जो है मैंने अपने घर के लिए जो मैंने निकालने थे वो निकाल लिए हैं, और ये जो शॉपर में है ये मैं अपने ऊपर जेठ के घर भेजूँगी, तो ये मैं उनका हिस्सा उनको डाल के दे दूँगी। तो जी ये एक बीच में से ख़राब निकल आया था, और बाकी जो है मैंने साइड पे कर दिया। यहाँ पे मैं इनके साथ लगी हुई थी, तो वहाँ पे जो है दूसरा दूध जो मैंने छोटी पतीली में डाल के उबालने के लिए रखा था वो गिर गया, और सारा चूल्हा जो है वो मेरा ख़राब हो गया। तो ये जो है
मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, शुक्र है नीचे जो है वो नहीं गिरा, सिर्फ ट्रे में ही गिरा। और तो जी ये साथ ही मैंने कहा मैं फ़ौरन उतार के धो लेती हूँ, ताकि जो है फिर वो ज़्यादा गंदा हो जाता है चूल्हा, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर दूसरा जो है वो दूध ने जम भी जाना था इसके ऊपर, और फिर और ज़्यादा वो होना था, फिर कोई और चीज़ पकानी थी तो उसने जल जाना था। तो इसलिए मैं कहा मैं अभी से धो के रख लेती हूँ ट्रे को। तो जी यहाँ पे मैं धो के रखूँगी ट्रे को, और दूसरी तरफ जो है गजरेला चेक कर रही थी मैं कि कहीं उसको उबालना आ जाए, ये ना हो इसको साफ़ करने के चक्करों में अब वो भी उस साइड से वो गिर जाए। अच्छा जी, ये देखिए ये अब इसके ऊपर जो है उबाल आ गया है, उबल रहा है ये। अब मैं इसको थोड़ी सी आग आहिस्ता कर दूँगी और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी, साइड से थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी ताकि इसकी जो भाप है वो साइड से निकलती जाए। और जो है इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस टाइम पे इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। अभी मैंने फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, बस दूध है, गाजरें हैं और 3 इलायची हैं। तो जी इस तरह से ढक्कन करके आप रख दें और हल्की आग पे रख दें आप पकने के लिए। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा पकता रहा है ये, उसके बाद ये थोड़ा गाढ़ा जब हो गया है तो अब इसके अंदर जो है मैं चीनी को ऐड करूँगी। चीनी जो है वो 1 कप आप ऐड कर दें इसके अंदर, लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो कम ऐड कर लें, ज़्यादा खाते हैं थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। तो जो है अपने हिसाब से, इसमें कोई आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये चीनी कम है या ज़्यादा है। तो जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी चीनी अपने हिसाब से, अंदाज़े से। और जो है मुझे मीठा जितना चाहिए था ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था, ना ज़्यादा था ना कम था। और यहाँ पे जो है मैंने पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर के बाद फिर से आई हूँ। आपने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जो नीचे ना लगे। और यहाँ पे जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। मुझे अब इससे ज़्यादा और थिक नहीं करना है इसको, क्योंकि मैं ज़्यादा थिक करूँगी इसे तो ये फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और वो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो इतना आपने छोड़ देना है। और अगर आप थोड़ा पतला इसके रखेंगे, थोड़ा सा नरम रखेंगे, तो उसमें ये होता है वो फिर पानी पानी सा रह जाता है। तो यहाँ पे जो है उसके बाद मेरा चूल्हा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ था और मेरे हाथ रोज़ाना जल जाते थे उसकी वजह से। तो फिर मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ, शाम को जाके जो है मैं लेके आई हूँ चूल्हा अपने लिए नया। और साथ में मुझे एक चॉपर की ज़रूरत थी तो मैं चॉपर भी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे जो है हम उस्मान जो है वो इसको अब खोल रहा है और चेक करवाता है, आपको दिखाता है कि जी कैसा है। आपको पता है बच्चों को शौक़ होता है बहुत ज़्यादा, जब नई चीज़ें आती हैं तो वो शौक़ में जो है वो खोलते हैं। तो यहाँ पे हिशाम भी भाग के ले आया था छुरी कि मैं भी खोलूँगा। तो फिर मैंने उसे जल्दी से पकड़ा कि आपका हाथ कट जाएगा तो आप जो हो छोड़ दो। तो यहाँ पे जो है उस्मान दोनों की पैकिंग खोल रहा है। बड़ा शौक़ था उसको, मुझे कहता है मम्मा वीडियो बनाओ, मम्मा वीडियो बनाओ। तो जो है मैं खोलता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो खोल रहा था, ओपनिंग कर रहा था इनकी। तो मैं कहा अच्छा चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो जी ये चॉपर है हम लोग लेके आए हैं, अब ये देखेंगे, यूज़ करेंगे। एनएक्स वालों का लिया है मैंने, और देखेंगे ये कितना टाइम चलता है और कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। और जो है चूल्हा वो भी मैं नया लगवाऊँगी, क्योंकि मेरा चूल्हा जो है वो दूसरा ख़राब हो गया था स्टोव। और जो है अब ये वाला लगवाऊँगी और फिर यूज़ करूँगी। यहाँ पे अब चूल्हे की ओपनिंग होने लगी है उस्मान के हाथों। उस्मान जो है चूल्हे की ओपनिंग करने लगा है। और जब मैं कुकिंग करूँगी तो फिर मैं क्या हुआ और टेढ़ा हो गया चूल्हा। और चलो खैर है, उल्टा हुआ है। चलो सीधा कर लो, सीधा कर लो, निकालो। शाम पीछे हटो, आप पीछे हटो जरा। बस उस्मान के हाथ लगने लगे हैं, चीज बस नहीं होगा। ये सुबह बना के ना उससे फिट करवाएंगे। ये जी ये है जी हमारा चूल्हा, और ये अब हम सुबह फिट करवाएंगे और फिर यूज़ करेंगे। फिर इसका ये हिस्सा पता चलेगा कि जी इसका रिज़ल्ट कैसा है। छोड़ो शाम, ये ऊपर ऐसे लगे।
जी, तो ये जो है ये लेके आए हैं तो माशाल्लाह से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है और मैं तो काफ़ी टाइम के से इसका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरे जो स्टोव था वो ख़राब हुआ हुआ था और जो है ना मैं रोज़ाना अपने हस्बैंड से कहती थी प्लीज़ मुझे चूल्हा ले दें, मुझे ले दें मेरा ये ख़राब हुआ हुआ है। तो उस दिन जो है मुझे लेके नहीं दे रहे थे, रोज़ाना कहते थे आज कल करते थे और उस दिन ना खुद गए हैं, इनका थोड़ा-सा हाथ जला है जब तो फिर इनको पता चला कि वाक़ई में ये ख़राब हो गया हुआ है और अब इससे हाथ जलता है। तो फिर उन्होंने जाके जो है मुझे पैसे दिए हैं कि जाओ जाके अपने उस्मान के साथ जाओ और जाके लेकर आओ। तो ये जो हस्बैंड जो है ये भी ऐसे सीधे नहीं होते। तो अपनी बारी जब हाथ जला है तो फिर उनको पता सुकून आया है तो फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। उतनी देर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।